हेलो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे भाई। ठीक है। हम नंबर सिस्टम की लगभग हमारी 5-6 क्लासेज हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सबको घर पर रिवाइज कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे भाई। ठीक है। आज नया कॉन्सेप्ट, नई चीजें हम और सीखने वाले। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोग एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए भाई। ठीक है। चलिए देखो, आज हम जो नया टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, टाइप रहेगा हमारा। नेक्स्ट जो भी आपका चल रहा है आप लगा लेना। हम पढ़ेंगे आज, पहले छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान। इससे एग्जाम में लगभग काफी बार हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। बहुत छोटी सी चीज है, देखिए। सबसे पहले स्थानीय मान, यानी कि स्थान को बोलते हैं हम पैलेस, तो इसको बोल देंगे पैलेस वैल्यू। स्थानीय मान को क्या कह देंगे हम? पैलेस वैल्यू भाई। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जातीय मान, तो इसको बोलते हैं हम साथियों फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। ठीक है। फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू, इससे लगभग हमारे एग्जाम में हमको क्वेश्चन देखने को काफी बार मिल जाता है। छोटा सा कंसेप्ट होता है, देखो। अब हमारे सामने दो चीजें आ रही है साथियों। पहला क्या आ रहा है? स्थानीय मान। कौन सा? स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है? पहले इस वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये होता है कि जिस स्थान पर जो अंक स्थित होता है, जिस स्थान पर जो अंक स्थित होता है, अंक स्थित होता है, वह उसका वह उसका स्थानीय मान होता है भाई। वह उसका स्थानीय मान होता है। ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार ये निकालते हैं। उसके बाद जातीय मान, स्थानीय मान समझ गए हम। अब सर ये जातीय मान क्या होता है? देखो, जातीय मान। जातीय मान से हमारा सीधा सा मतलब है किसी भी अंक का स्वयं का जो मान होता है, स्वयं का जो मान होता है, जो मान होता है उसका जातीय मान होता है। उसका जातीय मान होता है। जैसे मतलब किसी भी अंक का स्वयं का जो मान होता है वह उस अंक का जातीय मान होता है। देखो, जातीय मान से क्या मतलब कि जैसे दो है, दो का जातीय मान क्या रहेगा? दो। पांच का पांच, सात का सात, और नौ का नौ, आठ का आठ। देखो, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, थोड़ा सा इधर देखो। जैसे कोई एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, मैं आपसे कहूं कि चार का जातीय मान बताओ। चार का जातीय मान, तो सर जातीय मान तो अंक का स्वयं का मान होता है, तो चार का मान क्या होता है? चार ही होता है। तो जातीय मान तो किसी भी अंक का अगर हम बात करें तो स्वयं का जो मान होता है वह उसका क्या कहलाता है? जातीय मान। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम आगे की तरफ ऐड करते हैं, यहां देखिए। ये संख्या है हमारे पास चार, छ, पांच, दो, सात, नौ। ठीक है। अब यहां हम इसमें सारी चीजें क्लियर कर देंगे इसी एग्जाम्पल से, आपके जातीय मान भी और आपके स्थानीय मान भी। इधर की तरफ हम लिखेंगे साथियों जातीय मान, और इधर की तरफ हम लिख देंगे स्थानीय मान। ठीक है। जातीय मान और इधर हम लिखेंगे स्थानीय मान। अब जातीय मान और स्थानीय मान, देखो। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई नौ का, इधर से हम गिनना प्रारंभ करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। इसी प्रकार चलता रहता है हमारा। तो हम नौ का अगर मैं आपसे पूछूं, नौ का जातीय मान,
ठीक है, तो बताओ 9 का जातीय मान क्या रहेगा सर? जातीय मान तो अंक का स्वयं का ही मान होता है, तो 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 9। मैं आपसे पूछना चाहूँ 7 का, तो आप कहोगे सर 7 होगा। 2 का जातीय मान बताओ सभी, 2 होगा। इस संख्या की बात कर रहे हैं हम। 5 का, 5 होगा। 6 का जातीय मान 6 होगा, और 4 का जातीय मान 4 होगा। बताओ जातीय मान निकालने में किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो भाई बताओ। जातीय मान अंक का स्वयं का खुद का मान होता है। 5 का 5, 7 का 7, 9 का 9, 10 का 10। बात करते हैं स्थानीय मान की। तो मैं बात करूं 9 का स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान, भाई 9 इकाई के अंक पे है, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 9। अब हम बात करें 7 का स्थानीय मान। देखो 7 है, और 7 के बाद एक संख्या है, तो एक जीरो हम लगा देंगे, यानी कि 70। 7 कहाँ पर है? दहाई के स्थान पर एक जीरो लग जाएगी। उसी प्रकार मैं कहूं 2 का स्थानीय मान 2 लिख दो। 2 के बाद कितनी संख्या दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर हमें 7 और 9 दो संख्याएं दिखाई दे रही हैं, तो इसके बाद कितने जीरो लगा देंगे? 2। मैं आपसे कहूं 5 का स्थानीय मान, तो आप कहोगे सर 5 लिख दिया, और 5 के बाद संख्याएं कितनी दिखाई दे रही है? अब हमें 3, तो 5 के कितनी जीरो लगा देंगे हम? 3 जीरो, भाई ठीक है। उसी प्रकार हम कहें सर 6 के लिए। 6 का स्थानीय मान आप कहोगे सर 6 लिख दिया, 6 के बाद संख्या दिखाई दे रही है हमें 4, तो 6 के कितने जीरो लगा देंगे? 4 जीरो। उसी प्रकार हम कहें 4 के लिए, तो बताओ 4 के बाद कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5, तो 4 के कितने जीरो लगा दो? 1 2 3 4 5। जिस स्थान पर जो अंक स्थित होता है वह उसका स्थानीय मान। जातीय मान अंक का स्वयं का मान होता है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हम देखिए कुछ एग्जाम्पल और करते हैं कि इस पर एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो देखिए। जैसे मैं आपसे कहूं 3 7 9 4 5 में 4 के, नहीं 4 तो कम रहेगा, हम लिख लेते हैं में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा? का अंतर कितना होगा? अब देखो संख्या क्या दी हुई है अपने पास भाई? सर संख्या है हमारे पास 3 7 9 4 5। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इधर मैं लिख देता हूं, पहला एग्जांपल कर रहे हैं इसलिए। 9 का जो जातीय मान होगा, बताओ 9 का जातीय मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर जाति तो अंक की खुद की होती है, 9 ही रहेगा। और मैं आपसे पूछूं कि 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? सब बताओ अच्छे से देख के भाई। 9 का स्थानीय मान बता दो। अरे 9 का स्थानीय मान सर 9 लिखेंगे, और 9 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2, तो हम कितनी जीरो लगा देंगे? 2। अब देखो हमारे पास इसका स्थानीय मान कितना? 900। जातीय मान अंक का कितना? 9। घटा दो, 10 में से 9 जाएगा 1, 9। और ये तो इसका जो अंतर आएगा स्थानीय मान और जातीय मान का कितना आ गया? आप कहोगे सर 891। ठीक है, अब देखो आप अच्छे से दमादम प्रश्न कर दोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। देखिए लिखिए भाई, फास्ट करना है सबको। नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखते हैं भाई। जैसे मैं आपसे कहूं 4 6 7 5 2 3 में 7 के जातीय मान तथा 5 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा? स्थानीय मान का अंतर कितना होगा? बताओ भाई। 7 का जातीय मान कितना? 7। इस संख्या में देखिए मेरे को बता दीजिए भाई, संख्या है अपने पास 4 6 7 5 2 3। अब 5 का स्थानीय मान कितना? 5, और 5 के कितने जीरो? 2। अब इनका अंतर कहा गया है, तो इसमें से कितना घटा दो? 7 घटा दो भाई, तो ये कितना आ जाएगा? 493। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर।
तो इस प्रकार हमको किसी भी अंक का स्थानीय मान दे दे, जातीय मान दे दे, इनका योग पूछ ले, इनका अंतर पूछ ले, तो हम इस प्रकार इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सीट में साथ अच्छे से कर लेंगे भाई। ठीक है, चलिए। और देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल और एक दो आप कर लीजिए भाई। जैसे देखो 4 6 7 2 9 7 5। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें 6 का जातीय मान बताओ, जल्दी से बता दो। अरे जातीय मान तो अंक खुद का ही रहेगा, आंसर क्या आ जाएगा, 6 ही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई, 4 7 5 2 1 9 7 6। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों से कहूं भाई, इसमें आप क्या पूछेंगे, हम देखो इसमें आप बता दो 9 तथा 1 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। स्थानीय मानों का योग कितना होगा, बताओ भाई, योग कितना होगा। अब देखो, अब संख्या दी हुई है हमारे पास क्या, 4 7 5 2 3 1 9 7 6। अब 3 1 9 का देखिए स्थानीय मान कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 9 के बाद दो संख्याएं, दो जीरो। एक के कितनी जीरो आ जाएंगी सर, आप कहोगे एक के 3 जीरो और हैं भाई। एक के बाद कितनी संख्या, 3 3 जीरो। 9 के बाद कितनी संख्या, 2 2 जीरो। ठीक है, इनको बस क्या करना है, ऐड कर दीजिए, 0 0 9 और 1। तो इनका योग कितना आ गया, 1900। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको अब समझ आ गया होगा कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। ठीक है, चलिए भाई, बाकी इसमें हम अच्छे से टाइप वो प्रैक्टिस सीट करेंगे ना, तब वो आपको काफी प्रश्न करने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब इसमें हम नेक्स्ट टाइप आगे ऐड करते हैं भाई, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, देखो शून्यक क्या होता है, हमने इकाई अंक किया था तब भी मैंने आपको बता दिया था। शून्यकों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं, देखो शून्य किसी परिणाम के अंत में कब बनेगा, जब 5 को गुणा करने के लिए क्या मिलेगा, 2, तब इकाई का अंक क्या बनेगा, 0, उतने ही शून्यक आएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कोई संख्या है हमारे पास, 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब इस संख्या में मेरे को आप लोग ये बता दो, जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल मान लेना पहले इसको आप। ठीक है, कि इस संख्या को आप लगातार गुणा करो और इसमें मेरे को बताओ परिणाम के अंत में शून्य। अब आपने इस संख्या को गुणा किया और इसमें परिणाम के अंत में शून्य, बताओ। देखो 5 जब भी किसी सम संख्या से गुणा होगा तो परिणाम के अंत में क्या देगा, 0। यानी कि 5 को गुणा करने के लिए जितनी बार 2 मिलेगा या 2 को 5 मिलेगा, 0 यही बनाएंगे, और कोई अंक 0 बना ही नहीं सकता। अब यहां देखो मैं इसको क्या लिख दूं कि 5 की पावर 1, और इसको गुणा 7 गुणा 2 की पावर 2। अब 5 एक बार है और 2 दो बार है, तो 5 को गुणा करने के लिए 2 तो कितनी बार मिल रहा है, 2। लेकिन 2 को गुणा करने के लिए 5 कितनी बार मिल रहा है, 1। तो इन प्रश्नों में लिखवाऊंगा आपको भी, जिसकी पावर कम होगी 2 और 5 में से, उतने परिणाम के अंत में शून्यक बनेंगे। ठीक है, लिख लेना, जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी। अब जिसकी किसकी, 2 अथवा 5 में। ठीक है, 2 अथवा 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने शून्यक बनेंगे, उतने शून्यक बनेंगे भाई। ठीक है, देखो अब यहाँ 5 एक बार आ रहा है तो परिणाम के अंत में कितने शून्यक बनेंगे, आप कहोगे सर 1 शून्य बनेगा। ठीक है, और देखिए जैसे मैं और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखता हूं, जैसे मैं आपसे कहूं 25 गुणा 36 गुणा 35 गुणा 40। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छा है आप लोगों को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल।
परिणाम के अंत में शून्य का हमें बताने। देखो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5, आप कहोगे सर लिख सकते हो। 36 को क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4, दूनी कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 36। ठीक है भाई। उसके बाद देखो 35 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 7। 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8×5 = 40, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको क्या लिख दिया हमने, 5 × 5, इसको क्या लिख दिया, इसमें कन्वर्ट कर लिया। इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इसमें, और इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इसमें भाई। ठीक है। अब हमने इनके फैक्टर कर लिए, किस लिए, कि हमको 2 और 5 की संख्या निकालनी है। देखो अब यहाँ 5 की पावर 1, 2, 3 और 4, तो इस टोटल मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार रिपीट हुआ, आप कहोगे सर 4 बार। 1, 2, 3, 4, 5, तो मेरे को बताओ 2 कितनी बार रिपीट हुआ, आप कहोगे सर 2 5 बार रिपीट हुआ। अब आपस में इनका जो संयुक्त गुणा होगा वो कितनी बार ही होगा, 4 बार, क्योंकि 5 4 बार है और 2 5 बार है, तो एक एक्स्ट्रा बार हो गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा जिसकी संख्या कम होगी परिणाम के अंत में उतने शून्यक बढ़ेंगे। तो बताओ परिणाम के अंत में कितने शून्यक बढ़ जाएंगे, आप कहोगे सर परिणाम के अंत में 4 शून्यक हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, परिणाम के अंत में कितने शून्यक बढ़ जाएंगे, 4। ठीक है, इसको आप अच्छे से उतार लो भाई। ठीक है, तो अब इसका मैं आपको थ्योरी है वो मैं हम बताते हैं भाई। ठीक है, किस प्रकार आपको ये करना है। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए। चलो अब देखो नेक्स्ट। हाँ, अब ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं भाई, कुछ थ्योरी लिख लेना पहले, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ऐसे प्रश्नों में 2 अथवा 5 का भाग दिया जाता है। 5 का भाग देकर जो भागफल आता है, जो भागफल आता है उसे जोड़ दिया जाता है, उसे जोड़ दिया जाता है। जो परिणाम प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, परिणाम के अंत में, परिणाम के अंत में उतने शून्यक आते हैं, उतने शून्यक। ये आप लिख लेना, मैं अप्लाई करना बताऊंगा इसको। ठीक है, तब बिल्कुल समझ आ जाएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट आप इसमें क्या लिखो, जिस संख्या से, जिस संख्या से काटा, या आप लिख सकते हो सरल किया जाता है, काटा या सरल किया जाता है, जिस संख्या से काटा या सरल किया जाता है, अंत में उसी संख्या से, अंत में उसी संख्या से गुणा किया जाता है। ठीक है, अंत में उसी संख्या से गुणा किया जाता है। ठीक है, देखो अब यहां पर आप इसको समझना कि हम 5 और 2 का ही भाग क्यों देते। देखो लिख लेना एक बार, इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी कि सीरीज यानी कि श्रेणी, पहले लिखो, श्रेणी 1 से प्रारंभ होनी चाहिए, प्रारंभ होनी चाहिए। ठीक है, श्रेणी कितने से प्रारंभ होनी चाहिए, 1 से। ठीक है, अब यहां और लिखो,
ज्यादातर 5 का ही भाग दिया जाता है। ज्यादातर 5 का ही भाग दिया जाता है क्योंकि लगातार संख्या में लगातार संख्याओं को गुणा करने पर लगातार संख्याओं को गुणा करने पर 2 अधिक बार आता है। 2 अधिक बार आता है तथा 5 कम बार आता है। ठीक है, ज्यादातर हम भाग किसका देते 5 का, क्योंकि भाई 5 तो कम बार आता है, 2 ज्यादा बार, क्योंकि जो संख्या कम बार आएगी उतनी परिणाम के अंत में हमारे शून्य बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो हमने लिखा है भाई। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, रुकिए थोड़ा। जैसे देखो, मैं आपसे कहूं लिखना क्वेश्चन हमारा पहला, देखो एग्जाम्पल ही मान लेना आप, क्वेश्चन तो हम लास्ट में करेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी बेसिक ही चल रहा है, ये ध्यान रखना, काफी इसमें कंफ्यूज ना हो कि सर आप नंबर सिस्टम को इतना लंबा क्यों खींच रहे हो। भाई ये गणित की आप नींव मान लेना, जिसकी नींव जितनी अच्छी मजबूत होगी मकान उतना ही अच्छा रहेगा। जिसका नंबर सिस्टम और परसेंटेज मैथ में अच्छा हो गया ना, अर्थमेटिक आपका पूरा खाता है, ध्यान कर लेना। इसमें हम बिल्कुल बारीकी से सारी चीजें पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से बेसिक मानना आप इसको। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, और ये हमारा गुणा जा रहा है गुणा 100 के अंत में शून्यक बताओ। आपने 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा किया। ठीक है, लगातार 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। अब ये गुणा में आप शून्य को की संख्या निकालना पॉसिबल है क्या कि सर इतने 2 होंगे इतने 5 होंगे? ये तो 100 तक है, अब हम 1000 तक के निकालना चाहे तो बेड़ाई गर्क हो जाए, इतना लंबा तो आप निकालने बैठोगे तो। अब हमने क्या लिखा कि श्रेणी 1 से प्रारंभ होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या में 5 का भाग देंगे। किसकी संख्या निकालने के लिए? 5 की। सर हमने 100 में जैसे ही 5 का भाग दिया, रिजल्ट आ गया 20। ठीक है, अब 20 में भाग जा रहा है तो हम पुनः 20 में किसका भाग दे देंगे? 5 का। कितनी बार? 4 बार। अब भाग नहीं गया, यानी कि शेष फल बच गया। जो शेष फल बचेगा उसे इग्नोर कर देंगे। अब मैंने कहा जो भागफल आएगा उनको जोड़ देना, 20 प्लस 4 कितना? 24। तो परिणाम के अंत में शून्य भी कितने बनेंगे? 24। यहां थोड़ा सा लिखना, जो शेष फल बचता है, जो शेष फल बचता है उसे छोड़ दिया जाता है। यानी कि जो शेष फल बचता है ना, उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, अंतिम संख्या में 5 का भाग देते हैं। अंतिम संख्या में 5 का भाग देते हैं। ठीक है, जब श्रेणी कहां से स्टार्ट हो? 1 से। इसके अंत में जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो भाई। अब तो मैं उम्मीद करता हूं आप कर दोगे भाई, अगर ये समझ आ गया तो। एग्जांपल लिखो। देखो, मैं आपसे कहूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा गुणा जा रहा है सर हमारा 1000 तक। अब इसके परिणाम के अंत में मेरे को आप शून्य बताओ। देखो, करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, अंतिम संख्या क्या है? 1000। श्रेणी 1 से प्रारंभ हो रही है, 1000 में 5 का भाग दीजिए। कितनी बार गया? आप कहोगे सर 200 बार। अब 200 में भी 5 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? आप कहोगे सर बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार? 40 बार। 40 में भी 5 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? आप कहोगे सर 40 में तो बिल्कुल 5 का भाग अभी जा रहा है। तो 40 में हम 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया? सर आप कहोगे 8 बार। अब 8 में भी अभी 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 1 बार। ठीक है, अब भाग नहीं जाएगा। अब जो भागफल आता है उनको जोड़ दिया जाता है। कितना आ जाएगा? 240, 48 और 249। तो इन संख्याओं को आप गुणा करना 1 से 1000 तक। ठीक है, करना किसी दिन टाइम मिले तो, खाली तो बैठे ही हम।
तो देखना परिणाम के अंत में 249 शून्य आ जाएंगे, संख्याएं तो अलग रहेंगी, शून्य की कितने आ जाएंगे हमारे 249। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जैसे और एग्जांपल ऐड करते हूं मैं आपके लिए। मैं आपसे कहूं कि सर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा और ये गुणा जा रहा है हमारा सर 750 तक, इसके अंत में आप शून्य बता दो भाई। देखो करना वही है, सेम कंडीशन, कुछ नहीं करना, ट्राई करो खुद भी। 750 है अंतिम संख्या, सीरीज 1 से प्रारंभ हो रही, 5 का भाग दे दो। 5 एकम 5 और 5 5 25, कितनी बार गया 100, सॉरी 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 5 25, 150 बार। अब 150 में पुनः किसका भाग दे दो भाई, 150 में 5 का, कितनी बार 30 बार। अब 30 में फिर 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार 6 बार। अब 6 में भी किसका भाग जा रहा है, 5 का, 6 में भाग दे दो 5 का, कितनी बार 1 बार। इन सबको जोड़ दो, ठीक है। 5 150 30 180 186 और कितना 187 के आ जाएंगे शून्य, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार कर ले डायरेक्ट, कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे हमारे पास क्या आ गया भाई 750, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, 5 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा बताओ 150 बार। अब फिर 5 का भाग दीजिए 30 बार, फिर 5 का भाग दीजिए 6 बार और फिर 5 का भाग दीजिए 1 बार। ऊपर की जो मेन संख्या है उसको छोड़ दीजिए और इन सबको क्या करना है ऐड, वही कितना आ जाएगा 187। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गई। अब आप कहोगी सर ये तो हमारे प्रारंभ कहाँ से हो रहे हैं कि 1 से प्रारंभ होकर अंत तक जा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी संख्या आ जाए कि उसमें ये 1 से प्रारंभ ना हो भाई, ठीक है, 1 से प्रारंभ नहीं है, तब हम इसका किस प्रकार निकालेंगे। देखो वही ये मैंने बता रखा है, अगर स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा तो, संख्याओं को जब योग किया था। देखो जैसे मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के तौर पे भाई, 251 गुणा 252 गुणा 252 गुणा 253 गुणा, ये जा रहा है हमारा 550 तक। अब सर हम इसमें निकाले कैसे, डायरेक्ट 550 में भाग दे कैसे, सीरीज तो 1 से प्रारंभ है ही नहीं। अब हम क्या करें, देखो कुछ नहीं करना। अरे सबसे पहले 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 करो और गुणा कहाँ तक कर दो 550 तक। आप 1 से और 550 तक की संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य को की संख्या ज्ञात कर दो। उसमें से आप क्या करो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और गुणा कितना कर दो 250। इनका गुणनफल आप घटा दो, कितने में से 550 में से कहां से बच जाएगा 251 से 550 तक। देखो इसके लिए क्या करना है, 550 में भाग किसका देना है सर हमें 5 का, कितनी बार गया 110 बार। फिर 5 का भाग दीजिए, कितनी बार गया 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। फिर 5 का दे दो, कितनी बार 4 बार। शेष फल बचता है छोड़ दो, ठीक है। अब भाग नहीं जाता, मेन संख्या को छोड़कर जोड़ दो, 110 और 22 कितना हो जाएगा भाई 132 और 4 कितना 136, ठीक है। तो इनको गुणा करोगे 100 550 तक तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 136। अब हम क्या करेंगे 250 में निकाल देंगे, वही करना 250 में भाग किसका दे दो 5 का, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 का भाग दो कितनी बार 5 दही 50 10 बार, फिर 5 का भाग दो 2 बार। अब नहीं जाता, 50 10 60 और 2 62, तो इसके अंत में कितने शून्य बन गए 62। अब फाइनल निकालना है तो 136 में से कितना घटा दो, आप कहोगे सर 62, 4 और इसमें से कितना जाएगा भाई 13 में से 6 जाएगा तो बताओ 7। तो इस परिणाम के अंत में कितने शून्य आएंगे, आप कहोगे सर इसके अंत में हमारे पास 74 शून्य आएंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा अब यहां से, ठीक है। बताओ, तो हमने किसी भी परिणाम के अंत में आप शून्य को की संख्या निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते लगातार, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ये एक जैसे इस प्रकार हो, जैसे देखो मैं आपसे कहूं 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है।
और ये गुणा जा रहा है हमारा 99 तक। अब इसके अंत में आप मेरे को शून्यक बता दो भाई। 1 से और 100 तक विषम संख्याओं का मैंने योगफल गुणनफल निकाला है, इसके अंत में कोई शून्यक है क्या, बताओ। सोचो, थोड़ा सा सोचो, सोचने में क्या जाता है। ठीक है भाई। अरे यहां हमारे पास शून्यक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो, क्योंकि इनमें कोई भी इनमें कोई भी सम संख्या नहीं है। कैसी संख्या नहीं है? सम संख्या नहीं है। और सम संख्या नहीं है तो 5 को गुणा करने के लिए 2 मिलेगा नहीं, 2 मिलेगा नहीं तो शून्यक बनेंगे नहीं। तो शून्यकों की संख्या कितनी रहेगी? शून्यकों की संख्या, यानी कि परिणाम के अंत में आप लिख देना कोई भी शून्यक नहीं बनेगा। कोई भी शून्यक नहीं बनेगा। ठीक है। देखो, अब जैसे मैं आपसे कहूं, नेक्स्ट एग्जांपल लिखना कि भाई जैसे गुणनफल है हमारे पास, कैसे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 99। ठीक है। और मैं कहूं गुणा हमारे पास आ गया 128। अब मेरे को इस परिणाम के अंत में शून्यक बताओ। देखो, 1 से और 99 तक विषम संख्याओं में 5 तो काफी बार हमारे पास आ जाएगा। लफड़ा किसका पड़ता है, कमी किसकी पड़ती है भाई? आप कहोगे सर दो की, दो मिलेगा ही नहीं विषम संख्याओं में। लेकिन गुणनफल में 128 दे दिया। अब देखो, इसमें हमारे पास 5 तो अवेलेबल है कि नहीं? देखो, 5 है, फिर 10 में 5 है, नहीं सॉरी 15 में होगा, उसके बाद 25 में होगा, उसके बाद 35 में होगा, 45 में होगा, 55 में होगा, 65 में होगा, 75, 85, 95, इन सब में 5 है। तो 5 का तो कोई मसला ही नहीं है, 5 तो है। ठीक है, 5। अब देखो, अब इसमें अगर मैं 2 की संख्या निकाल दूं कि 128 में 2 कितनी बार आ रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा। देखो, 128 में 2 कितनी बार है? देखो, 2 से डिवाइड किया आपने इसको, कितनी बार बन गया? 64। देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 कितनी बार रिपीट है? आप कहोगे सर 7 बार। 2 कितनी बार रिपीट है? आप कहोगे सर 7 बार। अब इसमें 5 देखो, यहाँ 5, एक तो 5 में है, उसके बाद 15 में है एक 5, उसके बाद किस में आ गया? 25 में आ गया, कितनी बार? 2 बार। देखो, 5 में, 15 में, 25 में, उसके बाद 35 में, 45 में, 55 में, 65 में, 75, 85, 95। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ तो ज्यादा बार है। कमी किसकी पड़ रही थी? 2 की। 2 कितनी बार आ गया? यहाँ आप कहोगे सर 7 बार। तो परिणाम के अंत में बताओ कितने शून्यक आ जाएंगे? परिणाम के अंत में बताओ शून्य कितने आ जाएंगे? 7। यही हमारा क्या रहेगा? आंसर। ठीक है। जैसे और मैं आपसे कहता हूं भाई, देखो, कोई संख्या है हमारे पास 37 गुणा 57 गुणा 58, सॉरी, 55 गुणा 25 गुणा 45 गुणा 37 गुणा 39। इस परिणाम के अंत में अब शून्यक बनेगा क्या, बताओ? इसमें कोई शून्यक नहीं बनेगा। ठीक है। इसमें कोई भी शून्यक हमारा नहीं बनेगा, ये आप ध्यान रखना भाई। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट इसमें हम और पढ़ते हैं भाई क्या। देखो, इकाई का अंक ज्ञात करना हमने पढ़ ही लिया है। अब इससे पहले हम और क्या क्या पढ़ चुके हैं वो सब आपके पास अच्छे से लिखा होना चाहिए भाई। ठीक है। देखो, अब इसमें हम नया और ऐड करके पढ़ते हैं आज शेष फल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। शेष फल प्रमेय। शेष फल प्रमेय क्या होती है? देखो,
ये शेषफल क्या होता है देखो। अब शेषफल के लिए मान लीजिए मैंने क्या किया, 27 में 5 का भाग दे दिया। पहले समझो, 27 में सर हमने भाग किसका दे दिया, 5 का। अब मेरे को बताओ शेषफल क्या बचेगा। हम कहेंगे सर प्लस का कितना शेषफल रह गया, 2। प्लस का कितना शेषफल रह गया, प्लस के 2 शेषफल रह गए ना भाई। अब जैसे प्लस का 2 शेषफल रह गया तो कम कितना पड़ गया, सर कम इसमें कितना पड़ गया हमारे पास, 3 कम पड़ गया। अगर 3 होता, क्या होता है 3, तो पूरी पूरी बार भाग चला जाता, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर फर्स्ट, और ये हमारा रिमाइंडर सेकंड। भागफल फर्स्ट, सॉरी शेषफल फर्स्ट और शेषफल सेकंड। अब मैं अगर इनके चिन्हों को हटाकर जोड़ता हूं 2 प्लस 3 को, तो हमारा भाजक आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ गया, 5। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भाजक। ठीक है भाई। अरे हर संख्या में आप किसी भी संख्या से भाग दे लेना, हमेशा 2 शेषफल आते हैं। ठीक है, देखो मैं लिखता हूं इधर पहले। जब किसी संख्या में, जब किसी संख्या में भाजक से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो सदैव 2 शेषफल आते हैं। तो सदैव 2 शेषफल आते हैं, एक धनात्मक, एक धनात्मक व दूसरा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो हमेशा शेषफल किसके आएंगे, लेकिन हमें धनात्मक शेषफल ही लेना है। हम गणना किसकी करते हैं, धनात्मक की, तो हमें कैसा शेषफल लेना है, धनात्मक शेषफल लेना है। ठीक है भाई। चलिए देखो, अब यहां मैं और बताता हूं। जैसे अब आप एग्जाम्पल में मेरे को बताना भाई सब के सब, अगर 2 शेषफल का समझ खा गया। मैंने क्या किया, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया 35, और 35 में भाग किसका दे दिया, 7। सॉरी 7 का तो जा रहा है, हम लेते हैं इसमें भाग किसका, 4 का। अब जैसे ही मैंने 35 में 4 का भाग दिया, 4 अट्ठे 32, तो शेष फल कितना बच गया, प्लस के 3। अब कम कितना पड़ गया, आप कहते सर इसमें कम 1 पड़ गया, अगर 1 और होता तो भाग 36 में पूरी पूरी बार चला जाता। जैसे मैं आपसे कहूं भाई 75 में मेरे को 6 से भाग देना है, तो कितनी बार भाग चला जाएगा, 6 को 12 6 की 72, यानी कि शेष फल कितना बच गया, 3। अब 3 बच गया, और अगर 3 एक्स्ट्रा होता तो भाग चला जाता कि नहीं जाता, कम कितना पड़ गया, 3 पड़ गया। चलिए भाई, और जैसे मैं आपसे कहूँ, आप बताइए मेरे को 29 में 5 का भाग दीजिए, इसका भाग शेष फल कितना, प्लस का 4, और कम कितना पड़ गया, माइनस का 1। यानी कि किसी भी संख्या में जब हम भाजक से भाग देते तो हमारे पास हमेशा रिमाइंडर कितना आते हैं, 2। एक प्लस का होता है और एक किसका होता है, माइनस का। ठीक है, अब देखो, अब एग्जाम में हमारे पास इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार आएगा वो मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाता हूं। देखिए आए हुए प्रश्न ही हम लिखेंगे भाई। चलिए देखो, पहले हम और थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि सर आप क्या करो, 95 में आप 6 का भाग दे दो। ठीक है, अब 95 मैंने 6 का भाग देना चाहा, तो देखो ये संख्या 95 में 6 का भाग दो, बताओ शेष फल क्या बचेगा। अब देखो 9 में भाग दो कितनी बार जा रहा है,
अरे भाग दो। देखो 6 कम 6 3 बच गया। ठीक है भाई। उसके बाद 3 इधर लगा दो, कितना हो गया 35, और 6 पंजे 30। शेष फल कितना बच जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आप क्या करो, 66 में 3 का सॉरी किसका भाग दे दो। मिट जा। 66 में मेरे को भाग देना है किसका, जैसे 3 का। तो 3 का तो भाग इसमें पूरी पूरी बार जा रहा है, हम भाग देंगे किसका, 8 का। अब देखो ये सरल हो रहा है अभी, तो इसको सरल करो। हमने किससे सरल कर लिया, 2 से। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब 33 में 4 का भाग दो, 4 अट्ठे 32। प्लस का कितना शेषफल बच गया, आपको होगी सर 1। लेकिन हमने यहाँ किससे डिवाइड किया है, 2 से। तो अंत में गुणा किससे करना पड़ेगा, इससे। कितना आ जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो फाइनल क्या आ गया, 2। ठीक है। अब देखो, अब हम एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा, जैसे मैं आपको लिए प्रश्न लिखता हूं इधर भाई। जैसे हम लिखते हैं 1891, भाग किसका दे दिया, 18 का। सब सॉरी गुणा ही लिख देते हैं एक बार। प्लस मैं लिख दूं इसमें, और यहां लिख दिया 55। ठीक है, इधर मैं आपके लिए लिखता हूं, और यहां लिख दिया मैंने 70। और इस सब संख्या को मैं क्या कर रहा हूं, 18 से भाग दे रहा हूं। तो रिमाइंडर मेरे को क्या करना है, बताना है भाई, कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा। देखो, 18 से 18 में भाग दिया, चला गया। 18 पंजे 90, यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, आप कहोगे सर यहाँ रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है, प्लस का 1। अगर प्लस का 1 बच रहा है तो कम कितना पड़ गया, -17। इधर देखो, 18 पंजे 90 चला गया, 18 तिये 54, यहां भी प्लस का 1 बच गया, कम कितना, -17। ठीक है भाई। उसके बाद यहां देखो, 18 तिये 54 और 18 चौ कितना होता है, 72। तो यहाँ कम कितना पड़ गया, -2, और अधिक कितना रह गया, 16। और ये देखो, R1 + R2 को जोड़ते तो हमेशा क्या आएगा, भाजक। अगर एक आपके पास आ गया जैसे 2, तो दूसरा आपको पता है क्या आ जाएगा, 16 भाई। ठीक है, चलिए। अब इस प्रकार हमें संख्याओं में भाग देकर ऊपर की तरफ रिमाइंडर लिख लेने हैं। रिमाइंडर लिखने के बाद जो छोटा रिमाइंडर आता है उन पर वही संक्रिया अप्लाई करनी है जो संख्या में है। जैसे यहां पर क्या है, 1। इसको गुणा यहां से भी हमने कौन सा ले लिया, 1। और उधर से क्या ले लिया, -2। और इसमें भाग किसका देना है, 18 का। इस प्रकार करना है। गुणा किया तो ऊपर क्या आ गया, -2/18। अब रिमाइंडर हमारा कदापि माइनस में नहीं होता। तो माइनस में नहीं होता तो प्लस में कैसे लेंगे, कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं 18 से, उसमें से माइनस की संख्या घटा दो, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 16 भाई। ठीक है। इस प्रकार के और प्रश्न हम प्रैक्टिस शीट में करेंगे, अभी इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है तो हम कंप्लीट उनको पढ़ते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको क्या करना है, 18 में 17 का भाग देना है, 18 की पावर है 200। ठीक है। अब देखो, आप 18 को क्या लिख सकते हो, 17 + 1। और इस सब की पावर कितनी, 200, और भाग किसका दे रहे हो, 17 का। तो 17 का भाग 17 में चला जाएगा, लेकिन 1 में नहीं जाएगा, क्या बचेगा, 1/17, और 1 की पावर 200। अब 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आएगा, 1 ही आएगा बटे 17। तो यहाँ फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया, 1। ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, 18 की पावर 17, और इसमें भाग पावर है 591। अब देखो, 18 को मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, 17 + 1 बिल्कुल लिख सकते हो, भाग किसका, 17 का, पावर किसकी, 591। अब 17 में 17 का भाग तो जा रहा है, 1 में नहीं जाता, तो 1 की पावर 591/17। अब सर हम क्या कर रहे हैं, हम जो संख्या दी गई उसके फैक्टर कर लिए। उसके बाद हमने 17 में 17 का भाग चला गया, किस में नहीं जा रहा, 1 में। 1 की पावर कितनी है, 591। अब देखो, अब हमारे पास 591, यानी कि 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आएगा, 1, और भाग किसका देंगे, 17 का। तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ गया, 1।
ठीक है। अरे इसका मतलब तो आप समझते हो ना, मैंने लिख दिया 4/5, यानी कि 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा, शेष फल क्या आया पड़ा है, 4। इतना तो जानते हो ना भाई। ठीक है। अब देखो, 18 की घात यहाँ 200 थी, यहाँ 591, यानी कि यहाँ घात कैसी संख्या, सम संख्या, और यहाँ घात कैसी, विषम संख्या। अरे घात चाहे कैसी हो, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, जब हम आधार इसको क्या मान लेंगे हम यहाँ पर साथियों, बेस, भाग दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस यानी कि आधार। ये भी क्या हो जाएगा, बेस। अब देखो एक चीज मैं लिखता हूं, अगर आपकी समझ आ जाए तो, कि आधार से एक कम संख्या का भाग दिया जाए, आधार से एक कम संख्या का भाग दिया जाए, तथा घात एक, तथा घात चाहे सम हो या फिर कैसी हो, विषम हो, शेष फल हमेशा कैसा आता है, शेष फल सदैव एक ही आएगा या एक ही आता है। कैसे आता है वो देखो अब भाई। ठीक है, चलो देखो, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल उतार रहा हूं, ठीक है, टीप लेना। 590 में भाग दे रहे 589 का, इसकी पावर है 591। आधार से एक कम संख्या का भाग दे रहे हैं, घात चाहे कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या आएगा, एक। मैं आपसे कहूं 2051 में भाग दे रहे हैं हम 2050 का, इसकी पावर है 50/50। आधार से एक कम संख्या का भाग दे रहे हैं, पावर चाहे कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा भाई। ठीक है। आधार से एक कम संख्या के भाग दो, घात चाहे कुछ भी हो, शेषफल क्या आएगा, सदैव एक। चलिए, अब जैसे मैं इसी में आपसे कहता हूं 20 में भाग किसका दे दो, 21 का, और 20 की पावर है 400। अब देखो 20 के टुकड़े करो, 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 21 - 1, और इस सब की पावर कितनी, 400। इसमें भाग किसका दे रहे हैं, 21 का। 21 में 21 का भाग चला गया यार, -1 में भाग नहीं जा रहा, कितना आ गया, 400/21। अब देखो, अब एक को मैंने -1 गुणा -1 करूंगा तो क्या आएगा, +1। -1 गुणा -1 गुणा -1 करूंगा, रिजल्ट क्या आएगा, -1। यानी कि दो को अगर सम बार माइनस के चिन्ह को गुणा किया जाता है तो रिजल्ट पॉजिटिव, और माइनस के चिन्ह को अगर विषम बार गुणा किया जाता है तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बताओ ऐसा है कि नहीं है? अरे दो को सम बार गुणा करेंगे माइनस को तो रिजल्ट पॉजिटिव, और विषम बार करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव। 400 बार गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 1/21, और रिमाइंडर क्या आ गया बताओ, एक आ गया। बहुत अच्छे भाई। अब देखो मैं वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं, 20 में भाग दे रहे हैं 21 का, पावर है 755। ठीक है, अब 20 को क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर 21 - 1 लिख दो, और इसकी पावर 755, भाग किसका देना है, 21 का। देखो 21 में 21 का भाग तो जा रहा है, -1 में नहीं जाएगा, -1 की पावर 755/21। अब एक विषम बार गुणा होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, -1/21। ठीक है, माइनस में रिमाइंडर रहता नहीं, तो जिसका भाग देते उसमें से एक घटा दो, क्या आ जाएगा, 20। और तो सर हम भाग भी तो 20 में दे रहे थे, तो ये तो हमारे पास रिजल्ट डायरेक्ट ही क्या आ गया, हमारा बेस आ गया। यहाँ ये भी क्या है, बेस है। देखो पावर अगर सम संख्या है तो रिमाइंडर एक, पावर अगर विषम संख्या है तो रिमाइंडर खुद क्या बच रहा है, आधार ही बच रहा है। तो इसको भी लिख दो भाई अच्छे से। देखो नोट लगा के लिखो, आधार से, पहले कम संख्या का दिया था, अब दे रहे हैं आधार से एक अधिक संख्या का भाग दिया जाए, एक अधिक संख्या का भाग दिया जाए, तथा घात सम संख्या है, सम संख्या है तो शेष फल एक बचेगा,
तथा घात एक क्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या, विषम संख्या है। तो शेष फल स्वयं आधार बचेगा। ठीक है भाई, वो कैसे बचेगा, और एग्जाम्पल तो करेंगे ही करेंगे हम। देखो मैंने क्या किया, आधार से एक अधिक, मैंने क्या किया, 15 में भाग दे दिया 16 का, इसकी पावर है 600। तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। आधार से एक अधिक संख्या का भाग दे रहे हैं और घात एक सम संख्या है, तो रिमाइंडर सदैव क्या बचेगा, एक। मैंने क्या किया, 17 में भाग दे दिया 18 से, इसकी पावर है 900। आधार से एक अधिक संख्या का भाग दे रहे हैं, घात एक सम संख्या है, तो रिमाइंडर सदैव क्या आएगा, एक। अब देखो मैंने क्या किया, 25 में भाग दे दिया 26 का,